आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। हाय, गुड आफ्टरनून। नो योर कंपनी के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज रडार पर एक और इंटरेस्टिंग कंपनी होगी। हम बात करेंगे हेस्टर बायोसाइंसेज की और इस कंपनी के MD और CEO राजीव गांधी साहब होंगे हमारे साथ कार्यक्रम में आज। क्विकली मार्केट, उसके बाद गाबा सर से जरा मार्केट्स की चर्चा कर लें, फिर राजीव जी से होगी बातचीत। और 1/3 से आधे % के उछाल के साथ सेंसेक्स और निफ्टी इस समय कामकाज करते हुए, तो पुल बैक जो हमने कल देखा था वो कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन कल ही की तरह आज का सेशन भी काफी वोलेटाइल है। अच्छे खासे हरे निशान से हम लाल निशान में स्लिप हुए, वहां से रिकवरी की कोशिश करी, तो लोअर लेवल्स हमने 60-70 अंक निफ्टी में लाल में देखा हुआ। डॉक्टर साहब निफ्टी तो दिखा दीजिए। 70 पॉइंट नीचे से अब हम ऑलमोस्ट 75 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो वोलेटाइल है, लेकिन लकीली इस समय जब हम बातचीत कर रहे हैं वापस थोड़ा सी हरियाली के साथ कामकाज होता हुआ। ऐसे में गाबा सर को स्क्रीन पे दिखाइए। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। कोई ट्रेड लिए क्या आज? कल ओवरनाइट ट्रेड कैरी करा था क्या? हाँ जी, कल ओवरनाइट ट्रेड लिया था क्या निफ्टी का? जी नहीं, कल मैंने डिसाइड किया था कल मैं ट्रेड नहीं करूंगा। और वो रिकवरी हो गई वो सर्जरी के बाद बिल्कुल ठीक ठाक सब? अब ठीक ही है, हो रहा है आहिस्ता, इट टेक्स टाइम। हाँ, तो वक्त लग रहा है, लेकिन कल तक ठीक हो जाऊंगा, लगता है कल परसों तक। ओके। अच्छा, मार्केट्स कैसे लग रहे हैं गाबा सर? रिकवरी तो आ रही है लोअर लेवल से, लेकिन कैसे अप्रोच करना है? खरीदना है क्या इस समय निफ्टी या निफ्टी बैंक? देखिए, ऐसा है कि सुबह एक बाय था, नीरज के शो पे मैंने कहा कि ऊपर जाएगा और उसका टारगेट होगा 17,300। वो तो चला गया, टारगेट मिल गया। और कल शाम को हमने बात, कल भी दोपहर को हमने बात की, ठीक है। कल का जो लो था, टेक्निकल लो से बहुत ब्यूटीफुल ज्योमेट्री थी वहां पर, वहां से एक अप मूव मिलना चाहिए, समझ आना चाहिए, वैसे हुआ। अब भी मुझे आज के ट्रेडिंग से एक बात तो क्लियर कट नजर आती है, एक 17,000 जो है ये एक अहम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये टिकेगा। दूसरा 17,300 जो बना है आज का हाई, ये भी एक अहम है, इसके बीच में ट्रैप है। यहां से जब भी ऊपर निकलेगा एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। और अब तक ट्रेडिंग को देखकर लगता है कि अगर किसी को ट्रेड लेना है तो अब भी ले सकते हैं। 17,000 के नीचे का स्टॉप लगाइए, फिर एक अप मूव मिलेगा, वो 17,300 की तरफ जाएगा और इस बार पार कर लेगा तो अच्छा अप मूव मिलेगा। लेकिन 17,300 के बाद दो और लेवल है, 17,400 और 17,500, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेकिन लगता है कि बायस जो है ना थोड़ा सा ऊपर है, अपसाइड। तो बायस पॉजिटिव है, इसका मतलब मैं खरीद के चलूं, इन लेवल्स पे खरीद लूं। 17,300 मेरा पहला लक्ष्य होगा, उसके आसपास चाहूं तो मुनाफा बांध लूं, या फिर ट्रेल करूं स्टॉप लॉस। एक बार 17,300 निकला तो 400 की तैयारी हो सकती है जी। वाह भाई वाह, ठीक है। तो इन लेवल्स पे बायस पॉजिटिव है, खरीदारी करने का मन गाबा सर का। अच्छा, आज ट्रेड लेने का मन कर रहा है कि आज भी मन नहीं कर रहा है? अब जब तबीयत ठीक हो जाएगी तभी लेंगे। यस, आई वॉन्ट माई ट्रेड माई वे। जब तक जो 100% ठीक नहीं हो तो तब तक ट्रेड मत करो, स्ट्रेस बढ़ाने की जरूरत नहीं। एक दो दिन मार्केट 9:15 बजे रोज खिलता है और हमेशा कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है, आपको सिर्फ रुकना है। जब फिशिंग करते हैं ना, जैसे मच्छी पकड़ने आते हैं, तो इंतजार करना पड़ता है मछली को फंसने का, बस। ये स्ट्रेस टाइम पे नहीं मिलती। ये स्ट्रेस वाली जो बात आपने छेड़ी, वो आपने पिछले हफ्ते रिव्यू दिया था अंतिम का, पिछले हफ्ते ही दे दिया था अंतिम का रिव्यू की बहुत अच्छी मूवी है। मैंने आपके आने से पहले एक पोल कराया जिन जिन ने इस वीकेंड में देखी है, वो पोल के रिजल्ट्स आप लोगों की स्क्रीन्स पर आएंगे। अगर आपने चीटिंग कर दिया, हमारे साथ स्ट्रेस दे दिया भाई। 70% लोग ये कह रहे हैं कि मजा नहीं आया उसमें, बल्कि लार्जली सारे के सारे 52% के आसपास कह रहे हैं बोरिंग मूवी थी। गाबा सर, रिव्यू गड़बड़ा गया इस बार? नहीं, बोरिंग तो नहीं थी, बहुत एक्शन था, फास्ट पेस था, एडिटिंग भी बहुत अच्छी थी कि जो पेस था कहीं पर सोचने का मौका नहीं था। मुझे अच्छी लगी फिल्म। अब किसको पसंद नहीं आए तो क्या बोलते हैं, ठीक है भाई, किसको प्याज वाली, किसी को बिगर प्याज की अच्छी लगती है सब्जी। तो गावा सर को एडिट, मतलब आप कोई ना कोई अच्छा ही ढूंढ ही लेते हो, तो इस मूवी एडिटिंग बहुत अच्छी लगी गावा सर को, इसीलिए ये मूवी बहुत अच्छी है। लेकिन ठीक है, ये रिव्यू है, लेकिन ये जनरल पब्लिक का जिन्होंने मूवी देखी हुई है इस वीकेंड। गावा सर, थैंक यू सो मच। पर्सनल बायस हो सकता है। हाँ, ये मैं इसीलिए वहीं आ रहा था, आपने कोई ना कोई एंगल ढूंढ लिया तारीफ का। लेकिन चलिए, गावा सर थैंक यू सो मच। कल मुलाकात होगी गावा सर से। हेस्टर बायोसाइंसेज के CEO और MD राजीव गांधी साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे, और राजीव सर से कई सारी बातचीत करनी है। सबसे पहला वो अपडेट आया था
कि तंजानिया में त्रिशूल एक्जिम नाम की कंपनी में 50% स्टेक $2.25 मिलियन में ये लोग एक्वायर कर रहे हैं। गांधी सर, क्या अपडेट है? वो रिक्विजिट अप्रूवल्स आ चुके हैं क्या? और हेस्टर के लिए ये तंजानिया का एक्विजिशन क्या लेकर आया टेबल पे, क्यों किया गया? नमस्ते जी। हेस्टर बायोसाइंसेज ने एक पोल्ट्री और एनिमल वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला हुआ है तंजानिया में। ओके। और हमें वैक्सीन्स, हेल्थ प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ाना है और वैक्सीन्स वहां बनाएंगे। और हमने सोचा कि अगर हम कोई कंपनी जो हालांकि अभी भी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, उनके साथ अगर हम टाई अप कर दे तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक तरफ होगा, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग भी स्ट्रांग हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा मार्केट पेनिट्रेशन काफी जल्दी बढ़ जाएगा। और त्रिशूल हालांकि काफी अच्छा बिजनेस वहां पे कर रहा है कंपनी। वो पोल्ट्री एडिटिव्स, फीड एडिटिव्स, लार्ज एनिमल एडिटिव्स, इक्विपमेंट वगैरह, एनिमल हेल्थ इंडस्ट्री में उनका काफी बड़ा अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए हमने ये टाई अप किया हुआ है। ये गांधी सर, त्रिशूल ये किसी इंडियन की कंपनी है क्या तंजानिया में? हाँ जी, जो उनके पहले 100% ओनर थे, उनका नाम शिवा है, वो आंध्र प्रदेश के हैं। वही ओरिजिन है, इसके लिए नाम भी इंडियन ही है, त्रिशूल। अच्छा, ये साथ में अनाउंसमेंट आया कि हेस्टर ईसीबी के जरिए $12 मिलियन मोबिलाइज करेगी, करीब 90 करोड़ के आसपास इंडियन करेंसी में। ये एक्विजिशन के लिए तो $2.25 मिलियन देने, $12 मिलियन मोबिलाइज कर रहे हैं। ये इंड्यूस क्या होना है इस रकम का सर? अच्छा, एक चीज तो ये एक एक्विजिशन है। हाँ। और साथ ही में हमारी प्रेस नोट में, और मैंने हमारे पहले कभी इन्वेस्टर मीट में भी मैंने कहा था, हम काफी एक्सपेंशन प्लान इधर कर रहे हैं हमारे अहमदाबाद प्लांट पे। एक तो हम हमारी करंट कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं पोल्ट्री और लार्ज एनिमल वैक्सीन की, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और फिनिश्ड प्रोडक्ट दोनों के लिए हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। दूसरा ये भी है, साथ में आपने पढ़ा होगा, हमने भारत बायोटेक के साथ हमने एक कोलैबोरेटिव एग्रीमेंट किया है, जिसमें हम वो ड्रग सब्सटेंस, इनएक्टिवेटेड बल्क एंटीजन उनके लिए बनाएंगे, उनके कोवैक्सीन वैक्सीन के लिए, जो हम उनको सप्लाई करेंगे। और वो बल्क एंटीजन से वो कोवैक्सीन का प्रोडक्शन और बनाएंगे और वो मार्केटिंग करेंगे। तो ये सभी चीजें एक साथ में हो रही है, और जो हम पैसे रेस कर रहे हैं, यही सब चीजों के लिए हमने ये पैसे रेस करने का फैसला किया है। हाँ, ये तो वो मुझे याद है, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट हुआ था भारत बायोटेक के साथ कंसोर्शियम का। हाँ, तो वो 7 मिलियन डोजेस पर मंथ इक्विवेलेंट ड्रग सब्सटेंस सप्लाई करने के लिए था। मतलब अभी शुरुआत नहीं हुई है, आप उसका केपेक्स पे भी स्पेंड करोगे, और फिर ये कब तक शुरुआत होगी और कितना प्रॉफिटेबल हम हेस्टर के शेयर होल्डर्स माने ये पार्ट ऑफ द बिजनेस होगा आपके लिए? इसका प्रोडक्शन लास्ट क्वार्टर में होने की संभावना है ये साल की। और प्रॉफिटेबिलिटी देखा जाए, ये देखिए, ये हमने एक नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल इमरजेंसी, उस हिसाब से हमने ये प्रोजेक्ट के ऊपर हम पूरी तरह से हम अग्रेसिव हुए हैं। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह सब हम अभी देख रहे हैं, कितना होगा, क्या होगा, बट फॉर श्योर इट इज गोइंग टू बी अ गुड। दिस ऑल्सो इन अ वे गिव्स अस, हमें ह्यूमन वैक्सीन की एंट्री का भी एक मौका देता है। तो ये चीजें काफी अभी थोड़ी सब्जेक्टिव ज्यादा है। जब ऑब्जेक्टिवली जब हम शुरू करेंगे, करीब आएंगे प्रोडक्शन के, उस वक्त तक हम मतलब पूरी हमारी फाइनेंशियल्स हम बता पाएंगे। ठीक है। अच्छा, Q2 जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स आए थे, स्टेडी परफॉर्मेंस था, आय में 17% का उछाल था, EBITDA भी 10-11% का इंप्रूवमेंट दिखा रहा था साल दर साल। तो वो पोल्ट्री हेल्थ सेगमेंट से ग्रोथ ड्राइव हुई। तब बताया गया था कि एक्सपोर्ट्स इंपैक्ट हुए क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड कार्गो मूवमेंट्स थे। सही बात है। वो प्रेशर के अब ईज ऑफ हुए गांधी साहब, और फिर एक्सपेक्ट करो अगर ईज ऑफ हुए तो Q3 बेहतर होगा? प्रेशर्स थोड़े बहुत ईज ऑफ हुए हैं, और जो कि लास्ट पूरे साल जो फाइनेंशियल ईयर था, और अभी इस साल भी, जैसे ये एक्सपोर्ट पे हम ध्यान नहीं दे सके क्योंकि ये गुड्स मूवमेंट नहीं हो पा रही थी, तो हमने बहुत
प्रेशर कंसंट्रेट किया डोमेस्टिक सेल पे। इसके कारण डोमेस्टिक सेल की काफी डिमांड बढ़ गई है, ये काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट्स भी अभी बढ़ना शुरू होंगे, लेकिन आई थिंक Q4 में एक्सपोर्ट्स की बढ़ोतरी ज्यादा दिखेगी Q3 से। तो एक क्वार्टर थोड़ा सा पेन शायद और है, और Q4 ऑनवर्ड्स कह सकते हैं, पेन तो नहीं है, मतलब ईज ऑफ होने में समय लगेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है, टू पुट इट डिफरेंटली। अच्छा, Yes. ये कंपनी हेस्टर जो है पोल्ट्री और एनिमल हेल्थ केयर कारोबार के लिए जानी जाती है। हाँ और जी। गांधी सर, ये कोवैक्सीन के टाइप के बाद ना लोगों के इमेजिनेशन के घोड़े थोड़े से दौड़ रहे हैं, आपने भी सुना होगा। तो अब कहा जा रहा है शायद अगर ये बहुत क्लोजली वॉच आउट करा जा रहा है इस डेवलपमेंट को, और पोस्ट दिस प्रॉब्ली हेस्टर कुड ट्राई इट्स हैंड ऑन ह्यूमन वैक्सीन्स आल्सो, ऐसा होगा क्या? देखिए, अभी फिलहाल तो ये जो फैसिलिटी हमने बनाई है, हाँ। कोवैक्सीन को ध्यान में रख के ही पूरी फैसिलिटी बनाई है। हाँ। BSL-3 लेबोरेटरी हम क्रिएट कर रहे हैं, विच वी थिंक वुड बी वन ऑफ इंडियाज बेस्ट बायोसिक्योरिटी लेवल 3 लेबोरेटरी। और हम तो सभी चाहते हैं कि कोविड जल्दी से समाप्त हो जाए, ये है वो है, तो फैसिलिटी तो बनाई हुई है। जब तक कोविड का सिलसिला चलेगा हमारा और कोई फोकस नहीं होगा। जब कोविड डाउन टर्न पे आ जाएगा तभी एक फैसिलिटी तो है ही, फैसिलिटी को तो यूज तो करना है ही है। तो इस हिसाब से हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ ह्यूमन वैक्सीन में सोचेंगे। ठीक बात, ये बात सही है, और इसलिए शायद सुगबुगाहट भी थी। तो ये जो फैसिलिटी आ रही है कोवैक्सीन, जाते हैं एक सवाल और, समय हो गया, वो कितना इन्वेस्टमेंट आप लोग करने वाले हैं सर? देखिए, इसका टोटल आज की डेट में कोवैक्सीन जो प्रोजेक्ट हमने एक शुरू किया है, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 करोड़ है। ठीक है, इंटरेस्टिंग होगा। एक बार कोविड खत्म होता है तो सर से वापस, पता नहीं खत्म कब हो रहा है वैसे गांधी सर? नहीं, वो तो जितना आपको पता है उतना ही मुझे पता है। ठीक, चलिए ठीक है गांधी सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अब जब अगले क्वार्टरली नंबर्स आएंगे तो गांधी सर से वापस बातचीत होगी Q3 के परफॉर्मेंस पे। इस तौर पर कोई छोटा सा ब्रेक के उस पास शैल सर और वीरू से कराऊंगा आपकी मुलाकात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो वोलेटाइल सेशन, वो इंट्राडे चार्ट्स आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे, लेकिन इस समय की हाईलाइट वो लोस से जो कुछ रिकवरी दिखाने की हम कर रहे हैं कोशिश। ऐसे में कमाई के अड्डे की तैयारी हो चुकी है। शैल सर और वीरू आप लोग का आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। शैल सर, गुड आफ्टरनून। नमस्कार आशीष जी, हम लोग सिर्फ यही उम्मीद बैठे हैं कि आज भी आप निफ्टी पर एक हरा क्लोज देखें। फिलहाल आपके सामने 80 अंक ऊपर है, 17,134, और आपने 17,300 का एक फेरा लगा लिया है। तो अगले 90 मिनट ध्यान रहेगा फ्रंटलाइन काउंटर्स पर, खासकर सीमेंट स्पेस आपको तेजी में ट्रेड करती हुई दिख रही है, अल्ट्राटेक में काफी तेजी। और अगर आप पहले 10 स्टॉक्स देखें तो यहाँ पर वेटेज के हिसाब से 8 हरे निशान में है निफ्टी पर। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। उम्मीद कीजिए सिर्फ और सिर्फ कि ये यही स्थिर रहे बाजार और आपको एक हरा निशान बंद होते हुए दिखे। बुल्स के लिए यही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा आशीष जी। हाँ, तो इंटरेस्टिंग, कई सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छा मूव दिखा रहे हैं। बस ये अमेरिका तेजी के बाद मोमेंटम फिजल आउट हो रहा है। डाउ फ्यूचर्स 400 पॉइंट के दबाव के साथ अब इस समय कामकाज करते हुए। खैर, कमाई के अड्डे में इन सब पे बातचीत होगी और बढ़िया स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज होंगी आपके लिए।